हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक ऐसे फार्म पर लेके जा रहा हूं जहां पर उन्होंने सिर्फ बोर बकरी ही पाली हैं। तो मैं आपको लेके जा रहा हूं जहां बोर फार्म है, जिन्होंने सिर्फ बोर की ही बकरी पाल रखी है और उनके पास बोर के ही बकरे हैं। इन्होंने इसमें ब्रीडर भी रखे हैं और बकरे भी रखे हैं और बकरियों के बच्चे भी हैं और बकरियाँ भी हैं, पर इन्होंने सबको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। जैसे जो एडल्ट हैं उनको अलग कर रखा है, जो बच्चे हैं उनको अलग कर रखा है, जो जो फीमेल है उनको अलग कर रखा है, और जो अगर गर्भवती हैं तो उनको भी अलग कर रखा है। इन्होंने हर चीज़ के लिए अलग डिवाइडर बना रखा है। और आप देख रहे हैं इन्होंने कितना खूबसूरत सेटअप किया है। इन्होंने बाकायदा बकरियों के बैठने के लिए पूरी टेबल वगैरह भी लगा रखी है और उनके खाने के लिए नाद बना रखी है लाइन से। और ये बकरियां आपस में लड़े ना, इसलिए उसमें डिवाइड कर रखा है नादों में कि बकरी अपना मुंह डाल के इसमें खा सके। तो अगर ऐसी व्यवस्था आप छोटे स्तर पर भी करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि हम अक्सर बकरियां पालते हैं तो सबको एक साथ खिलाते हैं तो बकरियां आपस में लड़ती हैं। तो अगर आपने उनको डिवाइड कर दिया है, जैसे इन्होंने लोहे से बना रखा है जिसमें बकरियां अपना मुंह डाल के, और ये जो नाद बनी हुई है आगे, इसमें आप कुछ भी घास डाल दें तो उसमें बकरियां आसानी से खा सकती हैं। तो इससे लड़ने वगैरह की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये बकरियां आपस में लड़ेंगी नहीं, अपने खाने में ध्यान देंगी, तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको भी बढ़ने का मौका मिलता है। अगर लड़ने लगेंगे आपस में तो जो कमज़ोर होते हैं उनको खाने पीने का मौका ही नहीं मिलता है, वो और कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि हर 10 बकरियों पर एक ब्रीडर रख रखा है एक ब्रीडर के अंदर। ऐसे इन्होंने 4-5 बना रखे हैं, 4-5 सेट। तो हर 4-5 में हर एक जगह पे 10 बकरियों में एक ब्रीडर रखा है बोर का। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बकरियाँ ही बकरियाँ हैं और उसमें एक ब्रीडर है। ऐसे इन्होंने कई जगह कर रखा है और बाकी बच्चों के लिए इन्होंने अलग से ही व्यवस्था की है। तो ऐसी मुझे इनका फार्म बहुत ही बढ़िया लगा। बाकी मैं बोर की पहचान बताऊंगा कि बोर को बकरी को पहचाना कैसे आता है, या बोर बकरी की क्वालिटी कैसे है, या बोर बकरी कितने बच्चे देती हैं, या इनका वेट कितना होता है, कितने बिक जाते हैं, या कितनी इनकी डिमांड है। तो वैसे तो जो बोर बकरी है वो हमारे इंडिया की तो है ही नहीं, ये बकरी जो है अफ्रीका की है। जो बोर बकरी की प्रजनन क्षमता होती है वो और बकरियों की तुलना में ज़्यादा होती है। और जो बोर बकरी के मेल का जो वज़न होता है एक भैंस का, वो 110 से लेकर 155 किलो तक होता है। और जो बोर बकरी की फीमेल भैंस का वज़न होता है वो करीब 90 से लेकर 110 केजी तक होता है। और बाकी इनकी जो दूध देने की क्षमता होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ये काफ़ी अच्छा दूध देते हैं और इनका वेट वगैरह काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और अगर आप इनमें प्रजनन क्षमता देखेंगे तो ये करीब साल में 2 बार बच्चे देते हैं। और इनमें क्या कहते हैं, कई बार देखा गया कि ये 4-4 बच्चे भी दिखे गए हैं। अगर ये पहली बार गर्भवती कराए हैं, अपने बकरी को गार्भ कराया है, तो करीब 2 बच्चे तो देती हैं पहली बार में। और अगर ये दूसरा तीसरा ब्याह चल रहा है तो 4-4 बच्चे भी देते गई हैं बकरियाँ। और आप इनका शरीर देखेंगे तो शरीर काफ़ी गठीला होता है इनका, और इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है पर इनका वेट बहुत होता है। इनका वेट गेन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी इनमें से एक भी बकरी ऐसी नहीं है जो कमज़ोर होंगी, सबका अच्छा खासा वेट है। देख रहे हैं बच्चे को अलग रखा है, और इन्होंने बच्चों को भी डिवाइड कर रखा है कि जैसे 4 महीने के बच्चे अलग, 7-8 महीने के बच्चे अलग रखे हैं। तो हर किसी चीज़ को अलग अलग जगह पे डिवाइड कर रखा है इन्होंने। काफ़ी अच्छा और खूबसूरत बना रखा है इन्होंने। बाकी जो बोर बकरे की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब ये भारत में पहली बार बोर बकरे आए थे तो ये लाखों में बेच रहे थे, पर अब तो धीरे धीरे इनकी डिमांड, चूँकि इनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, अब ज़्यादा मात्रा में पाला जा रहा है और इनकी संख्या भी अब भारत में कम नहीं है, तो इसलिए अब इनकी डिमांड तो आज भी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी वैल्यू पैसों में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि अब हर जगह है। पहले बहुत कम थे, सीधे अफ्रीका से इम्पोर्ट होते थे तो ज़्यादा डिमांड थी, लाखों में बेचे। तो अब इनकी कीमत, अभी भी इनकी कीमत कम नहीं है। अगर आप एक बच्चा भी सेल करते हैं तो करीब 4,000 से ऊपर का ही जाएगा, अगर पैदा हुआ बच्चा भी सेल करते हैं। और अगर आपने वैस कर दिया, 1 साल का पाल रखा है, तो कम से कम अगर उसका वेट अगर 90 किलो भी है तो करीब आपको 25-26 से ऊपर का ही पड़ेगा बोर का। जब 25-26 हज़ार का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप ब्रीडर खरीद रहे हैं तो ब्रीडर आपको 25 का पड़ जाएगा, एक वैस ब्रीडर 25,000 का। तो बोर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और बोर में ये खासियत है कि अगर आप बोर का सिर्फ ब्रीडर ही रख लेते हैं और कोई देसी बकरी भी पाल लेते हैं साथ में, तो जो बोर का रिज़ल्ट आता है ना वो काफ़ी बेहतर आता है और बकरियों की तुलना में। जो इनकी प्रजनन क्षमता होती है, ये सब कुछ बेहतर है। तो अगर आप भी बोर बकरी की पालने की सोच रहे हैं तो आप भी पाल सकते हैं। बोर बकरी में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका बजट नहीं हो रहा है बोर बकरी को पालने के लिए तो आप बोर का एक ब्रीडर रख सकते हैं। और बाकी आप बर्बरी बकरी भी पाल सकते हैं साथ में, जिससे कि बोर से अगर आप ब्रीड कराएंगे तो बढ़िया बच्चे पैदा होंगे। जो इनकी वेट गेन करने की क्षमता है वो अगर बर्बरी से क्रॉस करके करेंगे तो बर्बरी में भी वेट गेन करने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। बाकी जो इनकी पहचान होती है ये इनके कलर वगैरह से होती है। जो इनका कलर होता है या तो पूरा भूरा होगा या सफ़ेद और भूरे में होगा।
इनका जो फेस से लेकर गर्दन तक का हिस्सा होता है वो भूरा होता है और बाकी पूरी बॉडी सफ़ेद होती है, या तो पूरा ही ब्राउन होगा। ये 2 कलर में आते हैं। बाकी इनकी सींगें लंबी लंबी होती हैं और शरीर बहुत गठीला होता है, ज़्यादा लंबा शरीर तो इनका होता नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं वीडियो में किस तरह इन बकरियाँ आपको दिख रही हैं कि भूरे रंग में हैं और बाकी पूरी बॉडी वाइट है। तो ऐसे ही बोर के बकरे होते हैं और ये आप इंडिया में ऐसे बकरे पा ही नहीं सकते। अगर इंडिया की मदर लाइन की नस्ल देखेंगे तो आपको अलग ही दिख जाएगा कि ये इस देश की नस्ल है ही नहीं है। जो इनका कलर वगैरह जो ऐसा है और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको देखते ही अट्रैक्ट करता है अपने ओर। तो मेरे हिसाब से बोर बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप बोर बकरी ही पालें, क्योंकि बोर बकरी से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इनमें बीमारी भी कम आती है और ये बढ़िया रहती हैं। और ये इनमें मतलब कुछ भी खा लेती हैं कि ज़्यादा इनके वो नहीं होते हैं कि जैसे बहुत सी बकरियों ने आपको देखे होंगे हाइब्रिड की जो बकरियाँ होती हैं वो खाने में नखरे भी करते हैं कि उन्हें बहुत चीज़ें खाती ही नहीं है वो, उनके लिए भी फिर अलग अलग से चीज़ें रखनी पड़ती है। तो ये इन बकरियों का ऐसा नहीं है। ये चूँकि ये वहाँ से आई हैं, अफ्रीका से आई हैं, तो वहाँ पर कठिन मौसम को सह के आई हैं, तो यहाँ पे ये आसानी से सर्वाइव कर लेती हैं और जो मर्ज़ी दे दो वो खा लेती हैं। और इनको मतलब ऐसा नहीं है कि खास सप्लीमेंट देंगे तभी इनका वेट गेन होगा, ये नॉर्मली खाकर वेट गेन कर लेते हैं, क्योंकि इनकी खासियत ही यही है कि ये ज़्यादा वेट गेन करते हैं। और ये करीब 2 से 3 बच्चे देते हैं या 4 बच्चे देते हैं, और कई बार 5 बच्चे भी देखा गया है इनके। तो इसलिए अब बोर बकरी में आपको काफ़ी फ़ायदा है अगर बोर बकरे पाल लें तो आप। पर बोर बकरी के लिए आपको अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कम से कम इनको सूखे जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नस्लें कोई ऐसी सस्ती तो है ही नहीं। अगर आपने इनको ऐसे ही रख दिया नॉर्मल जो बकरियों को रखते हैं, तो अगर इनको कुछ हो गया तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप इनको रख रहे हैं तो पहले तो इनकी अच्छी व्यवस्था करें, जैसे इन भाई साहब ने की है। इनके लिए सूखी व्यवस्था होनी चाहिए कि गीलापन नहीं होना चाहिए, क्या बरसात का मौसम हो या कैसे भी मौसम हो, इनके आसपास गीला या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बाकी आप इनको आसानी से पाल सकते हैं।